हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, ताकि हमेशा आप मोटिवेटेड रहें। अगर हम ठान ही लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली मेरे अनुभव के आधार पर बता दूं कि आपको सफलता मिलेगी और जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है वो भी मुमकिन होने लगेगी। इसलिए याद रखना, ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परिसंचरण तंत्र के ऊपर आधारित है। आज इसका पार्ट 2 है। देखो, लिख भी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2। एक पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया था, उसको भी देखें। MCQ बेस्ड वीडियो और भी बहुत सारे हम लोगों ने बनाए, उनको भी देखें। और अभी तक विज्ञान एक्सप्रेस में ढेर सारे वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं। नए वीडियोस के साथ में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस भी देखें। तो यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस में हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को और अन्य वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यदि आपको अपना कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आप यदि डीप स्टडीज चाहते हैं, तो जो मेरा फर्स्ट चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, उसके ऊपर 950 वीडियोस अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। जो आप लोगों को सूट करता है उन वीडियोस को डीप स्टडीज़ के लिए ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग विज्ञान एक्सप्रेस में डिस्कस करते हैं, उनको अभी आप ज़रूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी धमनी डायफ्राम को रक्त वितरित करती है? क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न में से कौन सी धमनी, कौन सी धमनी डायफ्राम को रक्त वितरित करती है? डायफ्राम समझते हो भाई, तनुपट। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर तनुपट है, डायफ्राम है, और डायफ्राम के कारण हमारी बॉडी जो है वो 2 भागों में विभक्त है। डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोरेसिक कैविटी है और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। मतलब डायफ्राम के ऊपर क्या है, वक्षीय गुहा है, और डायफ्राम के नीचे उदरीय गुहा है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी धमनी डायफ्राम को रक्त वितरित करती है? विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम? क्या फ्रेनिक धमनी करती है उसको ब्लड की सप्लाई, फ्रेनिक आर्टरी देती है? क्या स्प्लेनिक धमनी या स्प्लेनिक आर्टरी देती है? या रीनल धमनी रीनल आर्टरी देती है? या कॉडल धमनी कॉडल आर्टरी देती है? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आर्टरी डायफ्राम को, तनुपट को रक्त का वितरण करती है, उसका नाम है फ्रेनिक धमनी, फ्रेनिक आर्टरी। याद रखोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, पुरकिंजी के तंतु कहाँ पर पाए जाते हैं? पहले पुरकिंजी के तंतु बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी जानते हैं कि ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर राइट ऑरिकल के बिल्कुल राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर AV नोड होता है ना, आलिंदी निलयी पर्व होता है। और यहाँ से जानते हो बच्चों क्या निकलता है? एक नोड, इस नोड से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कि हम बोलते हैं दैट इज बंडल ऑफ हिस का पेशी समूह निकलता है। ये हिस का पेशी समूह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है, एक राइट वेंट्रिकल में चली जाती है। और फिर उसके बाद में इस बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस से कुछ विशेष प्रकार के तंतु निकलते हैं ऐसे। इनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये बात तो तय है कि पुरकिंजे फाइबर जो हैं वो निलयों से संबंधित हैं, वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ऑरिकल से इनका लेना देना नहीं है। तो पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन ब्रेन के अंदर? नहीं। ये तो हार्ट के अंदर होते हैं। लिवर के अंदर होते हैं क्या? नहीं। अपन ने तो हार्ट के अंदर बता रखा है इसको। आँख में होते हैं क्या? आईज में? नो। हृदय के निलयों में, मतलब कि हृदय के निलयों में, हार्ट में, और वो भी कहाँ पर? फाउंड
फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट के वेंट्रिकल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है पुरकिंजे फाइबर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, हृदय के निलयों में उपस्थित होते हैं पुरकिंजी के तंतु। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड वॉल्व किनके मध्य पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को समझने के लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बना लेते हैं, राइट। ये अपना है लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, यानी कि त्रिवलन कपाट प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवलन कपाट प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व किन के मध्य होता है? तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के मध्य में, ये रहा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ले लेते हैं, दोनों आलिंदों के मध्य में, बोथ एट्रिया, क्या दोनों आलिंदों के मध्य होता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। दोनों निलयों के मध्य में, दोनों निलयों के मध्य, बोथ वेंट्रिकल्स के मध्य में, ये थोड़ी होता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो भाई लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो बाइकस्पिड है। आपसे तो पूछा है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये उसने क्या पूछा है भाई? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट होता है? तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये रहा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है? त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो आंसर पहला जो है वो अपना परफेक्ट है, पहला आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आ जाते हैं इकरा हृदय परिपथ पाया जाता है, सिंगल हार्ट सर्किट, मतलब कि सिंगल सर्कुलेशन। ये तो जानते हो दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं भाई, एक होता है डबल सर्कुलेशन जो हम ह्यूमन बींग्स वगैरह के अंदर मिलता है, मैमल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। एक सिंगल सर्कुलेशन होता है जिसमें कि ब्लड जो होता है वो हार्ट से केवल एक बार पास होता है, ब्लड हार्ट से केवल एक बार पास होता है। और याद रखना, सिंगल हार्ट सर्कुलेशन फिशेज में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में या ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, मछलियों में, मेंढक में, रेप्टाइल्स में, मनुष्य में, किस में होता है? तो सिंगल हार्ट सर्कुलेशन जो होता है वो हमेशा मछलियों के अंदर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। इकरा हृदय परिपथ, सिंगल हार्ट सर्किट जो है वो हमेशा फिशेस के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मछलियों के अंदर प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पल्मोनरी महाधमनी प्रारंभ कहाँ से होती है? तो पल्मोनरी महाधमनी को पहले पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी महाधमनी बोले तो पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अपना राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल। अब पल्मोनरी एओर्टा, तो पल्मोनरी एओर्टा कहाँ पर है पहले ये देख लो। पल्मोनरी एओर्टा या आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है भाई? एओर्टा, है ना, देहिक चाप। ये जो है ये क्या चीज़ है? एओर्टा है, कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा या चाप है, देहिक चाप है ये। तो अब प्रश्न पूछा है अपने से कि मनुष्य में पल्मोनरी महाधमनी कहाँ से प्रारंभ होती है? लेफ्ट बाएं नीले से, बाएं नीले से नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से तो निकल ही नहीं रही है। दाएं नीले से, राइट वेंट्रिकल से, ये रहा राइट वेंट्रिकल, क्या यहाँ से निकल रही है? यस। बाएं आलिंद से निकल रही है क्या? ये बाएं आलिंद है। पल्मोनरी एओर्टा इससे निकल रही है क्या? नो। दाएं नीले से निकल रही है क्या? दाएं नीले, तो ये दाएं नीले से एक मिनट आपसे, दाएं नीले से ये कौन सा है? दाएं नीले से या दाएं आलिंद से? ये पूछा है राइट ऑरिकल से। दाएं आलिंद से निकल रही है क्या? दाएं आलिंद से नहीं,
तो कहाँ से निकल रही है? ये देखो मनुष्य में पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी एओर्टा या आर्टरी कहाँ से निकल रही है? तो सामने राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो राइट वेंट्रिकल आंसर होना चाहिए। ये रहा राइट वेंट्रिकल, दाएं नीले से निकल रही है, राइट ऑरिकल से तो निकलने का सवाल नहीं उठता है। क्लियर है? 5वां प्रश्न ठीक है। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हिस किससे निकलता है? डायग्राम बना लेते हैं। बंडल ऑफ हिस पहले बता ही देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। अब वो पूछा बंडल ऑफ हिस, तो ये तो है एवी नोड, ये है एवी नोड, एवी नोड से नीचे की तरफ निकलता है बंडल ऑफ हिस। अभी पहले भी एक प्रश्न में मैंने बनाया था ये बंडल ऑफ हिस, यानी कि हिस का पेशी समूह, फिर ये डिवाइड हो जाता है ऐसे, और फिर उससे परकिंजी फाइबर निकल जाते हैं। तो बंडल ऑफ हिस किससे निकला है? बंडल ऑफ हिस किससे निकला भैया? एवी नोड से। तो ऐसे नोड से निकलता है क्या भाई? ऐसे नोड तो ये रहा, यहाँ से थोड़ी निकल रहा है कोई, नो, एवी नोड से, यस एवी नोड से। बाकी को भी देख लेते हैं। पल्मोनरी एओर्टा से, पल्मोनरी एओर्टा से थोड़ी कोई निकलता है। पल्मोनरी एओर्टा तो आपने भी देखा था कि पल्मोनरी एओर्टा राइट वेंट्रिकल से निकल रही, वहाँ से तो निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। या सिस्टमिक एओर्टा से, सिस्टमिक एओर्टा ये यहाँ से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो वो भी नहीं होगा। तो याद रखना ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड का मतलब होता है एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस निकलता है। सामने दिख रहा है एवी नोड से बंडल ऑफ हिस निकल रहा है, सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एवी नोड था ये वाला, और इस एवी नोड से बंडल ऑफ हिस या हिस का पेशी समूह निकल रहा है। तो आंसर मैंने कौन सा कह दिया? एवी नोड सेकंड, सिक्स्थ का सेकंड। निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहां पर मृत आरबीसी को दफनाया जाता है। तो मृत आरबीसी को दफनाने के लिए तो शरीर के अंदर एक ही अंग है जो कि स्टमक के पास में है, और उसका नाम है प्लीहा। प्लीहा है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लिन को कहते हैं। न तो बोन मेरो, न यकृत, न व्रक, ना तो बोन मेरो, न लिवर, ना किडनी। ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी, याद रखना ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी, जहां पर मृत आरबीसी को दफन किया जाता है वो है प्लीहा। तो 7th का आंसर सेकंड है। नेक्स्ट, डायपिडेसिस क्या है? डायपिडेसिस क्या होता है? डायपिडेसिस का मतलब समझते हो? जैसे कि ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, तो इसमें कुछ छेद होते हैं ऐसे, और यहाँ पर बाहर क्या है? पूरा टिश्यू है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से कुछ WBC बाहर निकलती है, यहाँ से कुछ WBC बाहर निकल जाती है, और ये डिस्ट्रॉय करती है हार्मफुल बैक्टीरिया को। तो एक प्रकार की अमीबोइड गति है। डायपिडेसिस कोई अमीबोइड गति थोड़ी है। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कुछ प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC रुधिर कोशिका की भित्ति से होकर उत्तक में आ जाती है, यानी कि ब्लड कैपिलरी से कुछ WBC बाहर निकलकर और टिश्यू में आ जाती है, और वहाँ पर ये हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। मूवमेंट ऑफ सम WBC टू टिश्यू थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स 100%। डायपिडेसिस का मतलब यही होता है कि ब्लड कैपिलरी के अंदर जो छेद होते हैं उनसे WBC बाहर निकलकर टिश्यू के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करती है। हाइड्रा के प्रचलन अंग, मूवमेंट इन हाइड्रा, नो, ये एक मूवमेंट का टाइप है क्या डायपिडेसिस? नो। फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ यूरिया इन किडनी, वृकों में यूरिया के फिल्टर होने की प्रक्रिया, नहीं। तो सेकंड आंसर परफेक्ट है। मेरे ख्याल से आप इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। हृदय के कपाट किसके द्वारा पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं? अब पेपिलरी पेशियां कहाँ हैं पहले तो ये बता दें। तो ये अपने वॉल्व है, समझो, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, समझना, और ये बाइकस्पिड वॉल्व है। त्रिवलन व द्विवलन कपाट है, समझो। और ये जो हार्ट की वॉल है, ये वॉल, इस पर अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पेपिलरी मसल्स है। वेंट्रिकल्स की वॉल्स के ऊपर पेपिलरी मसल्स है। अब याद रखना पेपिलरी मसल्स यानी कि पेपिलरी पेशियां
और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में यहाँ पर जानते हो क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट है, ऐसे, जो कि इन वॉल्व से जुड़ी हुई है, ऐसे समझिए। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिनी, जो कि इन कपाटों को उल्टा होने से रोकती है, विच प्रिवेंट्स द वॉल्व्स राइट टू बिकम इन्वर्टेड। कहीं ये कपाट ब्लड फ्लो के साथ में कहीं उल्टे ना हो जाए, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व और पेपिलरी मसल्स के बीच में कुछ कॉर्ड होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। तो वॉल्स ऑफ द हार्ट आर अटैच टू पेपिलरी मसल्स बाय, तो वॉल्स ऑफ द हार्ट कौन है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, और आर अटैच टू पेपिलरी मसल्स बाय। हृदय के कपाट किसके द्वारा? पेपिलरी पेशियों से जुड़े होते हैं। कोल्यूमेली कैर्नी, नो। कॉर्डा टेंडिनी, यस 100% डायग्राम के अंदर बता रखा है। टेंडिनी केबल, नो। पेक्टिनाई पेशी, पेक्टिनेटी मसल्स, नो। तो कॉर्डा टेंडिनी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नाउ हृदय स्पंदन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट, इंसुलिन, वो तो शुगर से लेना देना है। एड्रेनालिन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रिलीज होता है और हार्ट बीट को बढ़ाता है। ग्लूकागोन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ये तो होगा नहीं। और गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टमक के अंदर रिलीज होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो ना तो इंसुलिन, ना ग्लूकागोन, ना गैस्ट्रिन, एड्रेनालिन इमरजेंसी कंडीशंस के वक्त में रिलीज होता है और ये हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस में चालू किया है। आज का जो वीडियो बेस्ड था वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर MCQs था। ये पार्ट 2 था, इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी देखिएगा। आने वाले दिनों में हम लोग आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस को लाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, नए वीडियोस को भी रोजाना देखिए, ऑलराइट, और खुद भी देखिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 11 बजे।